एक तो धूप इतनी है, ऊपर से इतना स्ट्रेट सीढ़ी। मैं कैमरा देख ही नहीं रहा, बस वीडियो ऑन है। बैठ बैठ के चटर पटर खाते रहो। हाँ, वैसे इतना ट्रैक करते करते हम लोग थक गए। हेलो एवरीवन, हमारी मेघालय की यात्रा में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा डे 3 और हम शिलोंग से चेकआउट कर रहे हैं और आज हम चलेंगे चेरापूंजी। और चेरापूंजी पहुंचते पहुंचते रास्ते में जितनी भी लोकेशन होगी वो सब हम कवर करते चलेंगे। चेरापूंजी के रास्ते में सबसे पहली जो लोकेशन हमें मिली थी वो थी एयरफोर्स म्यूज़ियम। यहाँ पर आपको एयरफोर्स से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी और साथ ही यहाँ पर कई सारी झांकियाँ कल्चरल वे में भी रखी हुई हैं और कई सारे गेम्स भी थे, कई सारे स्टैचूज़ भी थे जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। हाँ, यहाँ पर वीडियोज़ अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने छोटी छोटी ऐसे फ़ोटोज़ ही क्लिक कर ली हैं। और आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम ही होगा कि शिलोंग एयरफोर्स का बेस कैंप भी है। इसी म्यूज़ियम के अंदर एक छोटा सा गेम स्टेशन भी था जो कि एयरफोर्स से ही रिलेटेड था और इसमें आपको 50 रुपीज़ देकर आप 15 से 20 मिनट तक इस गेम को खेल सकते हो। तो मैंने तो नहीं खेला, लेकिन मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे जिनको गेमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने ये ट्राई ज़रूर किया। तो बस हमने यहाँ पर अपने प्लेन को लैंड कराया और थोड़ा मेडल वेडल लिया, शो ऑफ किया और बस चल दिए अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। ऐसे पहाड़ी इलाके हर मौसम में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ऐसे लगता है कि प्रकृति ने इन्हें खुद अपने हाथों से संवारा है। लेकिन अब आजकल के क्रेज़ को देखते हुए इतनी भीड़ होने लगी है कि रास्ते छोटे हो रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने कई जगह देखा कि पहाड़ों को काट काट कर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स बढ़ रही हैं, कई जगहों पर दिक्कतें हो रही हैं, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, धूल मिट्टी भी बढ़ रही है। तो ये सब देख के थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन अब क्या करें, पहाड़ है, लोग देखने जा रहे हैं, सबकी भलाई भी है, इसमें नेचर का नुकसान है। तो आगे बढ़कर पहुंचते हैं हम इस खूबसूरत से ब्रिज के पास जिसका नाम है दुआन सिंह सैम ब्रिज, जिसको डिम्पम ब्रिज भी कहते हैं। ये चेरापूंजी और शिलोंग के रास्ते में बीच में पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों तरफ से ही जाके ट्रैकिंग करके एक बार नीचे का व्यू और एक बार ऊपर का व्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पर दोनों ही करेंगे और आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स भी करने को मिल जाएगा जो कि जिप लाइनिंग है। आप 1500 और 2000 देकर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पोर्ट्स कर सकते हो। सबसे पहले हमने टिकट ली और हम चल दिए ऊपर का व्यू देखने, जो रास्ता थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियों से होकर गुजरता है। और ये बीच में एक पार्क बना हुआ था। बस खेल बिगड़ जाता है थोड़ी धूप के कारण। यहाँ की धूप बहुत ज़्यादा चुभती है, पहाड़ों पर होने की वजह से यहाँ की धूप डायरेक्ट स्किन पर लग रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बट क्या करें, अब आए हैं तो थोड़ा फन तो करना ही है। सोचा था आराम से सारी जगह घूम घूम के फिर एक दिन आराम से ट्रैकिंग कर लेंगे, सारी थकान मिट जाएगी, या जितना थकेंगे एक दिन में थकना होगा। लेकिन यहाँ तो हर एक लोकेशन पर इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग है, इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ना है, पता नहीं कैसे होगा। और मेन ट्रैकिंग वाले दिन तक तो मुझे लगता है मेरा तो बैंड बजने वाला है। हम वैकेशन लेके आए थे, वैकेशन करने आए थे कि हमारा स्ट्रेस दूर हो। स्ट्रेस तो ऑब्वियसली दूर हुआ, लेकिन फिज़िकली हम बहुत थक जाएंगे, बहुत थकने वाले हैं। लेट्स सी, आओ देखते हैं ऊपर से जो नज़ारा है वो वर्थित है या नहीं। ऊपर आए, उसके बाद ये व्यू मिल रहा है। वीडियो चल रही है सर, लेकिन अभी ये नीचे जाना है।
क्या होगा अपना। चलो वे व्यू की एक झलक तो हमने दूर से देख ली, अब उसको और ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए हमें उसके और करीब जाना था, जो कि कुछ सीढ़ियाँ उतर के नीचे था। बट ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, इनमें चिकनाई काई इतनी ज़्यादा लगी हुई थी और बहुत छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, तो हमें बहुत संभाल संभाल के नीचे जाना पड़ा। इधर कब लोग आते हैं? ज़्यादातर लोग इधर ही जाते हैं। हाँ, ये तो सच है कि इधर कोई नहीं आता, लेकिन एक बार जब आता है तो उनको ये नज़ारा देखने को मिलता है। सारे फोटो सेशन के बाद नाउ वी आर बैक। ये उस ब्रिज से ये ट्रैकिंग करने पर ऊपर का व्यू मिलेगा। अब उधर जाके देखते हैं नीचे का व्यू कैसा है, जाने पर पता चलेगा। ठीक है, नीचे चलते हैं, फिर बात करते हैं। बाय बाय। तो बस फिर क्या था, हम उन्हीं रास्तों से घूम फिर कर वापस ब्रिज पर आए, ब्रिज को पैदल पार किया और दूसरी तरफ से चल दिए नीचे की ओर ट्रैकिंग करना। वैसे इधर का रास्ता भी इतना कुछ इजी नहीं था। ये रास्ता जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ और एकदम ढाल पर होने की वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपना बैलेंस बनाना। हाँ, तो कुछ देर आगे आकर आपको कुछ ऐसा व्यू इधर से देखने को मिलेगा। इतना ही एंड नहीं है, असली मज़ा तो इसके बाद शुरू होता है। नीचे जाने पर ही खूबसूरती है, जिसके लिए यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा। अब आपको नेचर की खूबसूरती देखनी है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो बस हमने भी देखा कि यहाँ पे कुछ वाटरफॉल का सिंबल लगा था, तो हमने सोचा अब आए हैं तो चलते ही हैं। तो बस हमने कटवाया टिकट और चल दिए नीचे की ओर। तो बस इसी रास्ते को पार करके हम जब नीचे पहुँचे तो हमने इतनी प्यारी इतनी सुंदर चीज़ देखी जो अब तक मैंने कभी नहीं देखी थी। इतनी खूबसूरती, इतना अच्छा व्यू, इतना साफ पानी और बस यहाँ पर झरने की आवाज़ थी। कोई गंदगी नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य ने यहाँ पर खुद ड्राइंग की हो। और हाँ, छोटा सा रेनबो दिख रहा है आपको, इसने ही तो यहाँ पर 4 चांद लगाया है। बस हम सब कुछ भूल गए और हम यहाँ पर शांति से आराम से 2 पल बैठ गए। अब आए हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन आपने अगर इन सब चीज़ों से कुछ सीखा नहीं, इन सब चीज़ों को फील नहीं किया, तब आपका सच में मेघालय आना वेस्ट है। यहाँ तक आना पैसा वसूल। थक गई क्या? थक गई क्या? चलो यार, क्यों? कौन? क्या हुआ, थक गए क्या? कम ऑन, कम ऑन। अरे ये तिरछा है ना। अरे रे। तो जैसा आपने देखा एग्जैक्टली वैसा ही वापस आते आते हमारी बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी थी। तो हम दौड़ के फटाफट से अपनी कैब में बैठे और बस हम चल दिए अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो आगे बढ़कर पहुँचे हम इस व्यू पॉइंट पर। वैसे हमारा किसी भी व्यू पॉइंट पे जाने का मन तो नहीं था, लेकिन मेघालय इतना खूबसूरत है और हर कोने से, हर व्यू से अलग अलग चीज़ें दिखती हैं और अलग अलग ही खुशी आपको मिलेगी। इसलिए हम भी थोड़ा सा मेहनत करके ऊपर चढ़ गए।
बस दिल टूटता है तो इस एंडलेस सीढ़ियों को देखकर, बाकी कोई चिंता नहीं है। आप चढ़ोगे ऊपर तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखेंगी। तो बेस से देखने में तो लग रहा था कि हमें बस इतनी ही सीढ़ियाँ चढ़नी है, लेकिन हम जब यहाँ आए तो हमें पता चला एक्चुअली हमें कुछ और सीढ़ियाँ भी चढ़नी हैं। जिसके लिए सच में हिम्मत नहीं थी भाई। अगर पता होता कि हर व्यू पॉइंट पे, हर लोकेशन पर इतना सीढ़ी चढ़ना होगा तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके आते। हमें लगा था बस 1-2 ट्रैकिंग करेंगे, और ट्रैकिंग स्पेशली ट्रैकिंग के नाम से करेंगे, इसलिए उस दिन के लिए एनर्जी बचा लो, बाकी तो फिर ऐसे है घूम फिर के हो जाएगा। लेकिन हम पहाड़ों पर आ रहे हैं, हम ये भूल गए थे। सबसे खूबसूरत तो ये कि यहाँ पे आपको हर जगह पर ऐसे झूले मिल जाएंगे जहाँ पर बैठकर आप व्यू का आनंद ले सकते हो। तो बस झूला और मैं छोड़ दूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस मैं भी वहाँ पर बैठ गई कुछ पल आराम से। तो नेक्स्ट हमारे कैब वाले भैया लेके आए फिर से हमें एक व्यू पॉइंट पे, जिसका नाम है वाह सोहरा व्यू पॉइंट। वैसे मैं बता दूँ, सोहरा चेरापूंजी का ही लोकल नाम है। यहाँ के लोग बस टूरिस्ट के लिए चेरापूंजी यूज़ करते हैं, एनीवेज ये सोहरा में ही बात करते हैं। तो हम आए इस व्यू पॉइंट पे जो थोड़ा सा रास्तों से होकर गुजर रहा था, तो हमें लगा कि बस इतना ही होगा, बट नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप कोई भी व्यू पॉइंट देखने जाओ वहाँ सीढ़ियाँ ना हो। तो लो भाई, इन रास्तों में भी हमें सीढ़ियाँ दिखा दी। अब चढ़ो ऊपर और चढ़ के देखो कि ऊपर से ये सोहरा कैसा दिखता है। एक तो धूप इतनी है, ऊपर से इतना स्ट्रेट सीढ़ी। तो यहाँ पर ऐसे ही छोटा सा एक कैफ़े जैसे बना हुआ था जो कि बंद था और धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हम वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके और हम चल दिए अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। और इस बार हमने अपने कैब वाले भैया से कह दिया था कि भैया प्लीज़ प्लीज़ कोई भी व्यू पॉइंट अब मत लेके चलना। तो अब जिस लोकेशन पर हम आए हैं इसे देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसका नाम है गार्डन ऑफ केव्स, और जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। इसके अंदर आपको कई सारी चीज़ों का मिक्सचर मिल जाएगा। इसके अंदर 11 स्पॉट्स हैं जिसमें कुछ फॉल्स हैं, कुछ केव्स हैं और सब कुछ ही नेचुरल है। यहाँ पर कुछ स्पॉट्स को देखने के लिए जो एरिया मिलेगा आपको वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है। तो इन्हीं कंजस्टेड रास्तों से होकर हम पहुँचे अपने फर्स्ट स्पॉट पर, और इसका नाम जो भी है वहाँ मैं आपको सब यहाँ पर दिखा दूँगी, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग है जिसे आप बोल नहीं सकते आसानी से, और ये सब देखने में एक जैसे ही लगते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे एंट्री का जो था वो शॉट लेना भूल गई, और यहाँ पर भी हमें कुछ टिकट का पे करना पड़ा था। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे आगे कर दिया गया है, और आपको पता है कि कुछ जगहों पर ये काफ़ी कंजस्टेड है, इसलिए आगे वाले लोग भी आपको नहीं दिखते, और एक्चुअली यहाँ पर कोई नहीं था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे आगे किया गया है। अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड स्पॉट की तरफ, जिसका नाम आपको वीडियो में दिख जाएगा। और इस गार्डन को पूरा घूमने में लगभग 45 मिनट्स लगते हैं। अगर आप कहीं रुकते हो एक्स्ट्रा तो फिर 1 घंटा मान के चलना। भैया दिल पैर घुटने सब मजबूत करके आओ, अगर भैया मेघालय आओ कोई भी, है ना। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना ये चाहेंगे कि मेघालय आने के 1 महीना पहले से, थोड़ा तेज बोलेंगे, मेघालय आने के 1 महीना पहले से दौड़ भाग शुरू कर दें। हाँ, नहीं तो वो मोटी औरत की तरह पता पसीने छूट जाएंगे। कुछ वाटरफॉल्स और कुछ स्पॉट्स तो आपको सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, और कुछ तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि नवंबर में हम गए हैं और इसमें यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हो रही है। इस वजह से वाटरफॉल में पानी कम है, लेकिन कुछ स्पॉट्स आपको काफ़ी सुंदर दिखाई देंगे। और यहाँ पे आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं और हर स्पॉट के पास मैप वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए यहाँ के लोकल लोग भी बैठे रहेंगे जो आपको रास्ता बताते रहेंगे।
watch your steps, watch yourself, watch your head. तो बस ऐसा चौराहे जैसा अगर कोई भी प्लेस आता है तो ही आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर भी लोग हैं, नहीं तो आपको ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इस केव के अंदर या इस गार्डन में पूरे कितने लोग हैं, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं दिखता है। आपको अपना रास्ता खुद ही चूज़ करना है। और चूँकि ये बहुत सफोकेटेड सी केव थी, ये नेचुरली ही बनी हुई है, जिसमें हर जगह से पानी टपक रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी थी। तो यहाँ पर देख के चलना और सावधानी से चलना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। तो ये था हमारा अगला स्पॉट, जो कि एक गुफा थी और आप देख रहे हो कि हर तरफ से यहाँ पर पानी टपक रहा है और ये नेचुरल वाटर है, जिसे कहीं से सोर्स नहीं किया गया है। तो बस इसी केव से गुजरकर इस सीढ़ियों को चढ़ के हम इस स्पॉट से बाहर आ गए। इस केव से बाहर निकलते ही आगे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिसने हमें एक वाटरफॉल की तरफ का रास्ता दिखा दिया है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या है। तो ये है वो खूबसूरत सा वाटरफॉल, जो कि एक पेड़ की रूट से होके निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा रूट फॉल। तो आगे हमें मिला एक और छोटा सा वाटरफॉल। इस तरह से हम सारे स्पॉट्स को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हाँ, तो ये गार्डन इतना ज़्यादा बड़ा था कि इसको घूमते घूमते हम तो थक ही गए। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको जगह जगह पर बैम्बू की चेयर्स और बैम्बू के डस्टबिन भी मिल जाएंगे। और बस यहाँ थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया हमने और फिर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर। ये इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें अब आ रही थी, बैम्बू के बने हुए ब्रिजेस आ रहे थे, छोटे छोटे से वाटरफॉल्स आ रहे थे। अब आगे रास्ता जो था वो एंड तक तो जा ही रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ घूमते घूमते सच मानो तो वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। सबसे खूबसूरत तो यहाँ के रास्ते हैं, जिन्हें देखते देखते आपका समय कब बीत जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। कब हमारे 1 घंटे पूरे होने को आ गए हमें बिल्कुल पता नहीं चला। और यहाँ हमने देखी एक नेचुरल इंग्रेविंग चीज़, जो कि बनी हुई थी माँ के गर्भ में एक शिशु की, और ये नेचुरली ही बना हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़े ये दवाई की तरफ। यहाँ पर पानी को बोलते हैं और दवाई मीन्स मेडिसिन। तो यहाँ पर हम आगे जा रहे थे दवाई को देखने, जिसके बीच में, जिसके रास्ते में ये सुंदर सा वैली पॉइंट पड़ा, जहाँ पे हम कुछ देर रुके और हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। तो दवाई के लिए जो रास्ता जाता था, उस रास्ते में ये बीच में एक बहुत प्यारा सा बैम्बू ब्रिज आया, जो कि थोड़ा सा रिस्की लगा हमें और थोड़ा कंजेस्टेड भी था, लेकिन लोग इस पे से आराम से आ जा रहे थे। तो हम भी इस पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चले गए, लेकिन थोड़ा सा तो दिल डर ही रहा था। बट हम इस पे से आगे बढ़े और ये हमारी लास्ट स्पॉट नहीं था, इसके बाद भी हमारे कुछ स्पॉट बाकी थे। तो फाइनली हम पहुँचे अपने उस स्पॉट पर जिसका नाम था दवाई मेडिसिनल वाटर। और यहाँ हमने देखा कि पहाड़ के एक छोटे से होल में से ये पानी आ रहा था, जिस पे उन्होंने पाइप लगा रखा था। और यहाँ पे आसपास बांस की बॉटल्स भी बिक रही थी, जिसमें लोग ये पानी भर के ले जा रहे थे। बट एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पानी को पीने पर कुछ भी अलग नहीं दिखा।
एकदम ये आरओ वाटर जैसा, मिनरल वाटर जैसा टेस्ट आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग। तो हमने इसे अपनी प्लास्टिक बॉटल में ही भर लिया। हाँ, हमें पता है जब प्लास्टिक से मिला दिया तो फिर काय का हेल्दी लेकिन फिर भी हम इसे बॉटल में ही भर के ले आए। और उम दवाई उसे शायद इसलिए बोलते होंगे कि ये मिनरल वाटर है जिसको पीने से हमारे किडनी रिलेटेड कोई डिज़ीज़ ना होगा, तो शायद इसीलिए इसे ये मेडिसिनल वाटर बोलते हैं, जिसे हम आजकल आरओ और महंगे महंगे बॉटलों में पी रहे हैं। तो लास्ट स्पॉट था हमारा ये हार्ट शेप पॉन्ड, जिसमें सब लोग सिक्के डाल डाल के कुछ मन्नतें मांग रहे थे। तो हमने भी उन्हीं को फॉलो अप किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी एनिवर्सरी थी और हम चाहते थे कि हम अपने आने वाले हर साल को खुशी से जिए। तो बस इसे पूरा करके हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पर चले आए, जो कि एक वाटरफॉल था और हाँ, जिसके लिए हमें ट्रैकिंग करनी थी। तो यहाँ पहुँचते हमें पता चला कि हम इसे पास से नहीं देख सकते, इस वाटरफॉल को हमें दूर से ही देखना है। तो इस बात की खुशी भी थी और गम भी था कि उतना उतरने के बाद हमें बस ये दूर से वाटरफॉल देखने को मिला। लेकिन सच मानिए, दूर से वाटरफॉल देखना उसका अलग मज़ा है और पास से देखने का अलग ही मज़ा है। यहाँ हमें व्यू पॉइंट और वाटरफॉल दोनों एक साथ मिला। सुबह से इतना ट्रैक करते करते हम लोग थक गए कि अब किसी भी वाटरफॉल में जाते हैं तो बाहर वालों से पूछना पड़ता है कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, और चल के तो चले जाते हैं एक्साइटमेंट में, जब वापस आना पड़ता है तो हालत ख़राब हो जाती है। और एग्जिट पॉइंट देखते ही जो खुशी मिलती है ना, कोई नहीं बता सकता। तो बस इसके बाद हमने सोचा था कि हम एक दो लोकेशन और देखेंगे जो कि केव्स वगैरह थे, बट ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे हमें शाम हो गई तो हमारा समय अब ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग 5 बजे के आसपास बंद हो जाती हैं और 4:30-5 ऑलरेडी बज रहे थे। तो हमने बस यहाँ पे थोड़ी चाय वाय पी और हम पहुँच गए अपने रिज़ॉर्ट में, जिसका नाम था सुलावाडो रिज़ॉर्ट। और हम यहाँ पे 7 बजे के करीब पहुँच गए। ये रिज़ॉर्ट सच में बहुत खूबसूरत है। शाम के टाइम तो इसका व्यू अलग ही होता है और मॉर्निंग के टाइम भी ये अलग ही दिखता है। और हमने एक सुपर डीलक्स रूम बुक किया था जो कि बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। एज अ रिज़ॉर्ट इनके हिसाब से चेरापूंजी में जल्दी कोई होटल मिलते नहीं है, रिज़ॉर्ट मिलते नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो बस चेरापूंजी में हमारा इस तरह आज का दिन ऐसे ही ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।